कभी सोचा है कि कोई देश या कोई बड़ी कंपनी आखिर चलती कैसे है? कौन नियम बनाता है? फैसले कैसे होते हैं? आज हम इसी की तह तक जाएंगे और समझेंगे शासन को, जिसे अंग्रेजी में गवर्नेंस कहते हैं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ सरकार चलाने से कहीं ज्यादा है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि शासन आखिर है क्या। फिर बात करेंगे सुशासन यानी गुड गवर्नेंस की। इसके बाद देखेंगे कि टेक्नोलॉजी मतलब ई गवर्नेंस और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इसका क्या रोल है। और हाँ, आखिर में उन मुश्किलों पर भी बात होगी जो अच्छे शासन की राह में आती हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही आम सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है, क्या सरकार और शासन एक ही चीज है? बिल्कुल नहीं। इसे ऐसे समझिए, सरकार तो हो गई गाड़ी, द कार, लेकिन शासन है उस गाड़ी को चलाने का पूरा तरीका। मतलब ड्राइविंग के नियम क्या हैं, फैसले कौन लेगा, और अगर कोई गड़बड़ हो तो जवाब कौन देगा। तो सरकार एक संस्था है, पर शासन वो पूरी प्रक्रिया है और प्रोसेस। चलिए अब इसे और गहराई से समझते हैं। शासन का असली मतलब क्या है? बहुत ही सीधे शब्दों में कहें तो शासन किसी भी देश या संस्था का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे फोन या कंप्यूटर में होता है। यही सिस्टम तय करता है कि नियम क्या होंगे, फैसले कैसे लिए जाएंगे और कौन किसके प्रति जवाबदेह होगा। अब ये देखिए, गवर्नेंस शब्द के हर अक्षर से एक मतलब निकलता है। ये इसे याद रखने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है। इसमें जी का मतलब सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, बल्कि सरकार और उसके हितधारक दोनों हैं। सी से सिटीजन पार्टिसिपेशन यानी नागरिकों की भागीदारी है, और ए से अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही। तो देखा जा सकता है, ये सिर्फ सरकार की बात नहीं है, ये एक पूरे सिस्टम की बात है जिसमें हम सब शामिल हैं। ठीक है, तो हमने शासन को समझ लिया, लेकिन सुशासन या गुड गवर्नेंस के बारे में भी जरूर सुना होगा। तो आखिर ये सुशासन क्या है और ये सामान्य शासन से अलग कैसे है? सुशासन असल में एक आदर्श स्थिति है, एक ऐसा मॉडल जहां हर चीज, हर फैसला आम नागरिक को केंद्र में रखकर लिया जाता है। इसका लक्ष्य है सबको बराबरी का हक मिले, पारदर्शिता हो और सरकारी सेवाएं बिना किसी दिक्कत के सब तक पहुंचें। और ये आदर्श सिर्फ हवा में नहीं है। यूनाइटेड नेशंस ने इसके लिए 8 सिद्धांत दिए हैं। इनमें भागीदारी, कानून का राज, पारदर्शिता और जवाबदेही जैसी चीजें शामिल हैं। जरा सोचिए, जब ये 8 सिद्धांत एक साथ काम करते हैं तो एक ऐसा सिस्टम बनता है जो वाकई में सही मायनों में लोगों के लिए काम करता है। और आज के डिजिटल युग में इन सिद्धांतों को लागू करने का एक बहुत बड़ा जरिया है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस सुनने में भारी शब्द लगता है, पर मतलब बहुत सीधा है। इसका मतलब है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सरकारी काम को आसान बनाना। मतलब अब दफ्तरों के चक्कर काटने की बजाय अपने फोन से ही पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर देना या बिल भर देना, ये सब ई गवर्नेंस का ही कमाल है। और ई गवर्नेंस सिर्फ एक तरफा नहीं होता, ये 4 लेवल पर काम करता है। G2C यानी सरकार से सीधे नागरिक तक, G2B यानी सरकार से बिजनेस तक, G2G यानी सरकार के एक विभाग से दूसरे विभाग तक, और G2E यानी सरकार से अपने कर्मचारियों तक। ये पूरा एक नेटवर्क है। भारत में डिजिटल इंडिया मिशन इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसका मकसद ही यही है कि सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी बनाया जाए, भ्रष्टाचार पर लगाम लगे और सरकारी योजनाओं का फायदा बिना किसी बिचौलिए के सीधे सही इंसान तक पहुंचे। अच्छा, ये तो हुई सरकार की बात, पर क्या शासन सिर्फ सरकारों तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं। अब हम बात करेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, यानी बिजनेस की दुनिया में शासन की। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब उन नियमों और तरीकों से है जिनसे किसी कंपनी को चलाया जाता है, और इसका मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना या शेयर होल्डर्स को खुश रखना नहीं है। एक अच्छी कंपनी अपने ग्राहकों, अपने कर्मचारियों और समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी समझती है। इसके भी कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं, जैसे निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही। सोचिए, जब कोई कंपनी इन सिद्धांतों पर चलती है तो उस पर लोगों का भरोसा बढ़ता है। इन्वेस्टर्स पैसा लगाने से नहीं डरते और कंपनी लंबे समय तक सफल रहती है। लेकिन जब इन सिद्धांतों को तोड़ा जाता है तो क्या होता है? तब होते हैं बड़े बड़े घोटाले। सत्यम स्कैंडल इसका एक बहुत ही कड़वा उदाहरण है। ये हमें याद दिलाता है कि खराब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं।
और इसीलिए कहा जाता है कि पारदर्शिता और जवाबदेही अच्छे कॉरपोरेट प्रशासन के दो स्तंभ हैं। इनके बिना भरोसे की इमारत खड़ी ही नहीं हो सकती। तो हमने ये तो समझ लिया कि सुशासन कितना जरूरी है, चाहे सरकार में हो या कंपनी में। पर सवाल ये है कि अगर ये इतना ही अच्छा है तो इसे लागू करना इतना मुश्किल क्यों होता है? चलिए अब बात करते हैं उन चुनौतियों की जो इसके रास्ते में आती हैं। सुशासन के रास्ते में कई बड़े रोड़े हैं। जवाबदेही की कमी, लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार और कानूनों का ठीक से लागू न होना। और एक बहुत बड़ी वजह है लोगों में अपने अधिकारों को लेकर जागरूकता की कमी। ये सब मिलकर पूरे सिस्टम को कमजोर बना देते हैं। ये जो शब्द है ना, लाल फीताशाही या रेड टेपिज्म, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है जरूरत से ज्यादा नियम, कानून और कागजी कार्रवाई। ये एक ऐसा मकड़जाल है जिसमें काम आसानी से होने की बजाय और उलझ जाता है। अगर हम सिर्फ भ्रष्टाचार की ही बात करें तो 2021 के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 180 देशों में भारत का स्थान 85वां था। ये आंकड़ा दिखाता है कि अभी इस दिशा में कितना काम करना बाकी है। तो आज हमने शासन की पूरी कहानी को समझा, सरकार और शासन के फर्क से लेकर सुशासन के आदर्शों तक। हमने ये भी देखा कि टेक्नोलॉजी कैसे एक उम्मीद की किरण बनकर आई है। पर अंत में एक बड़ा सवाल अब भी खड़ा है, क्या टेक्नोलॉजी भ्रष्टाचार और जवाबदेही की कमी जैसी गहरी जड़ों वाली समस्याओं को पूरी तरह से खत्म कर सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।